ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं फूड से जुड़ी, वो एक साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट करती हैं, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो दो ये, एक तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दूसरा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। दो अलग अलग ये मैंने आपको एग्जांपल दिए। इसी से जुड़े और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं फूड से जुड़े, साथ में मिलकर इस दिन को मनाते हैं। किस लिए? कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है वो फैलाया जाता है हंगर को लेकर, भूख को लेकर। कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोग अभी भी भूखे रहते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। कई लोग ऐसे हैं जो जिनको खाना नहीं मिल पाता, और कई लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। एक होता है खाना, एक होता है प्रॉपर डाइट, जिसके तहत आपको जो न्यूट्रिशन एक बॉडी में चाहिए होती है, अलग अलग एज, अलग अलग वेट के हिसाब से वो। तो इसको लेकर अवेयर करना लोगों को और ये बताना कि कितना जरूरी है। कहीं ना कहीं एक तरीके से फूड को रिकॉग्नाइज करना, ये एक फंडामेंटल राइट है ह्यूमंस के लिए। हम सभी इंसान के लिए फूड एक फंडामेंटल राइट है, इसको रिकॉग्नाइज करना। और जो मॉल न्यूट्रिशन है, भूख के बारे में अवेयर करना, और भूखे लोगों के कंडीशन के बारे में लोगों को बताना। तो ये सारी चीजें जो है, इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाता है वर्ल्ड फूड डे की जब भी बात आती है। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यूनाइटेड नेशन ने बताई। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि अगर सभी देश एक साथ मिलकर इस पर काम करें तो लोग भूखे नहीं रह पाएंगे और सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगी। हालांकि हम अलग ही उधेड़-बुन में रह जाते हैं और कई जो इम्पोर्टेंट काम है वो नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आम लोगों तक सही खाना पहुंचाना, साफ खाना पहुंचाना और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रदान करना। इस बार की थीम आपको बताता हूं। इस बार की थीम FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, उसने इस साल की थीम रखी है आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, हेल्दी डाइट्स फॉर अ जीरो हंगर वर्ल्ड। कहने का मतलब कि आज जो हम एक्शन करेंगे वही हमारा आगे फ्यूचर बनेगा, और हेल्दी डाइट हमें अपनाना चाहिए ताकि कोई भी देश में या फिर पूरी दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे। तो इस साल की थीम यही रखी गई है, मेन फोकस इसका यही है कि लोग जो है वो अपने डाइट्स में जो खाना खाते हैं उसमें जो बदलाव हुए हैं पिछले कुछ सालों में, खास करके जब से पैकेजिंग फूड पॉपुलर हुआ है, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है और एक देश से दूसरे देश में जो फूड के प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तब से लेकर जो चेंजेस आए हैं। पहले हम जब खाना खाते थे वो मोस्टली ऑर्गेनिक होता था, प्लांट बेस्ड होता था, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो जिनमें सैचुरेटेड फैट होता है, सॉल्ट होता है, एडेड शुगर होता है, वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान करता है लॉन्गर रन में। तो एक जो चेंज आया है हमारे खाने को लेकर, जो हम ऑर्गेनिक खाने से कहीं ना कहीं बाहर के खाने, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं कि बाहर के खाने पर जो चेंज आया है, उसको भी कहीं ना कहीं इस थीम में ध्यान रखा गया है इस थीम पर। चलिए अब आपको हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इस पर आज क्योंकि वर्ल्ड फूड डे है और कल ही ये डेटा रिलीज हुआ है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत 117 देशों में जो 102nd यानी कि 102nd रैंक, 102वां रैंक भारत को मिला है 117 देशों में। ये बहुत खराब प्रदर्शन रहा है भारत का हंगर इंडेक्स में। आपको बताते हैं कि कौन तैयार करता है, वेल्ट हंगर हाइव और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों इंस्टीट्यूशन है, संस्था है जो मिलकर जिन्होंने मिलकर इस डेटा को निकाला है, जिसके तहत भारत को 117 देशों के लिस्ट में 102 यानी कि 102nd रैंक पर रखा गया है। ये काफी खराब प्रदर्शन है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में तो हमारी रैंक कहीं ना कहीं गिरती गई है। 2013 में हम 63वें रैंक पर थे, 14 में 55, 15 में 80, 16 में 96, 17 में 100, 2018 में 103 और 2019 में 102। तो हम कहीं ना कहीं काफी रैंक नीचे आ गए हैं, और ये भारत की अच्छी खबर नहीं है, खास तौर पर ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा करते हैं कि देश को अगले 5 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, नया वर्ल्ड पावर बनाएंगे। ऐसे में ये देखना कि कई लोग अब भी भूखे हैं, ये बहुत ही सीरियस कंसर्न फिलहाल देश में दिखता है।
चलिए आपको बताते हैं कि हंगर इंडेक्स वर्ल्ड नेशनल और लोकल लेवल पर भूख को मापने का एक पैमाना है। भूख को मापने के लिए इंटरनेशनली, वर्ल्ड और लोकल लेवल पर इसे मापा जाता है। 4 पैमाने इसमें तय किए हैं जिसके तहत ये देखा जाता है कि किस देश को उस लिस्ट में कौन से पोजीशन पर रखा जाए। वो 4 पैमाने, पहला अंडर नोरिशमेंट यानी कि माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण होना, कुपोषित बच्चे जो हैं उनको या फिर कुपोषित जो जितने भी लोग हैं उनको एक पैमाना वो है। दूसरा है बाल मृत्यु दर, जो बच्चे जन्म होने के बाद ज्यादा जी नहीं पाते और मर जाते हैं उसको। तीसरा है उम्र के अनुपात में कम विकास यानी कि लंबाई वगैरह कम रहना, इसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। और जो चौथा पैमाना है वो है लंबाई के अनुपात में कम वजन, चाइल्ड वेस्टिंग। ये बहुत बड़ा टर्म है। अगर आज भी आप देखें तो भारत के गांव में जो कई गरीब घर हैं जहां पर लोगों को खाना नहीं मिल पाता, बच्चों को खाना नहीं मिल पाता, वो अंडर वेट होते हैं और चाइल्ड वेस्टिंग बहुत ही बड़ा कंसर्न है ऐसे देश में। साउथ एशिया में भारत का बहुत खराब प्रदर्शन रहा और साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उसमें हमारा रैंक सबसे नीचे आया है। हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो भी हमसे आगे। पाकिस्तान 94 नंबर पर है, बांग्लादेश 88, श्रीलंका 66वें नंबर पर। रिपोर्ट ने कहा है कि भारत में 6 से 23 महीनों के जो बच्चे होते हैं उनमें से 96% को मिनिमम पौष्टिक आहार मिल पाता है। जो मिनिमम पौष्टिक आहार हर बच्चे को मिलने का चाहिए वो सिर्फ 96% को ही मिल पाता है। 2015-16 तक 90% भारतीय घरों में पीने का जो पानी है उसका स्रोत अच्छा है, उसकी सुविधा अच्छी है, लेकिन 39 घरों में स्वच्छता की सुविधा नहीं है। एक और बात आती है ओपन में शौच करने की। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को घोषित किया था कि यहाँ पर ओपन में शौच नहीं होता, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि भले ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत ने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो खुले में जाकर शौच करते हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां फैलती हैं। एक उनमें से डायरिया। जब बच्चे अच्छा खाना भी खाते हैं और जब उन्हें डायरिया होता है, जो उनके जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो शौच के जरिए निकल जाते हैं, वो बॉडी में ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इस पर फिलहाल भारत जो है वो काम कर रहा है, WHO भी काम कर रहा है, लेकिन कितना काम हो रहा है ये तो इस डेटा से हमें पता चल गया जब हम 100 सेकंड रैंक पर फिसल गए। भारत की जो कुल आबादी है 2000 तक अगर मैं आपको बताऊं तो 2000 तक 18% दो कुपोषण का शिकार थे। मतलब 2000 तक 18% दो बच्चे जो थे वो कुपोषण का शिकार थे। वहीं 2018 में कुल आबादी के 14.8% लोग अब भी कुपोषण के शिकार से गुजर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी 4% का अंतर है। 4% हम सुधरे, लेकिन अब भी बहुत पीछे है। मैं एक और चीज आपको बता दूं कि कुछ देश जिन्होंने काफी अच्छा किया है इस लिस्ट में, चिली, कोस्टा रिका, ब्रोसिनिया या फिर बेलारूस, क्रोएशिया, इन सभी ने अच्छा किया। इनफैक्ट चाइना भी हमसे आगे है, रसिया भी आगे है। चाइना को 25वां रैंक मिला है। तो ये बड़ी ही कंसर्न की बात है कि भारत का जो रैंक है वो काफी कम है। कहीं ना कहीं अब सरकार की आंखें खुलनी चाहिए और जो बेसिक चीजें हैं उस पर काम करने की जरूरत है। अगर बच्चा अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो कैसे वो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा।